गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम फर्स्ट क्लास में जबरदस्त होंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन का वर्गीकरण। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन क्या होता है, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, उसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं इसका वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा हूं हेलो एल्केन को हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है मोनो हेलो एल्केन। तो आइए देखते हैं मोनो हेलो एल्केन क्या होता है। मोनो का मतलब होता है एकल यानी कि सिंगल, हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन का मतलब होता है एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप इंग्लिश में। ठीक है, तो जब किसी एल्किल समूह में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या केवल एक हो, यहाँ पे मैं लिख भी चुका हूं, जब किसी एल्किल समूह में किसी कार्बन परमाणु से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। फिर से देखिए, जब किसी एल्किल समूह में किसी कार्बन परमाणु से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं मोनो हेलो एल्केन क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2, यहाँ पे मैं कोई हाइड्रोजन परमाणु ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया Br। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? केवल एक है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एल्केन। और आगे जैसे चलते हैं, CH3 हो गया, CH हो गया, CH2 CH3, यहाँ पर भी मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। और जैसे आगे चलते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH3, जैसे यहाँ पे मैंने कोई हाइड्रोजन परमाणु ले लिया, अब ये भी क्या होगा? मोनो हेलो एल्केन। यानी कि अगर कार्बन कार्बन परमाणु की श्रृंखला में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु है, केवल एक हाइड्रोजन परमाणु किसी भी कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। आइए इसका नाम देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसका आईयूपीएसी नामकरण की बात करें तो यहाँ पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसके जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होती है उधर से नामकरण करते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, इधर से नामकरण करेंगे। एक दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ लगता है, पहले से Br है तो हो जाएगा 1 ब्रोमो, पहले से Br है तो हो जाएगा 1 ब्रोमो एथेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार से अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, यहां से नामकरण होगा 3 4, टोटल 4 कार्बन है, और दूसरे से Cl जुड़ा है तो तुरंत हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट होता है, सिंगल बंद से एन जुड़ जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसके नामकरण की बात करें, इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, दोनों सेम नंबर है, चाहे जिधर से नामकरण कर लो, 4, टोटल 5 कार्बन। और देख रहे हैं तीसरे से हमारा आई जुड़ा है तो हो जाएगा 3 आयोडो, 3 आयोडो पेंटेन हो जाएगा, 5 कार्बन है, पेंटेन हो जाएगा, 3 आयोडो पेंटेन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे ये देखना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी संख्या कितनी है। अगर कार्बन परमाणु में केवल एक हाइड्रोजन है तो सदैव वो मोनो हेलो एल्केन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोनो हेलो एल्केन क्या होता है। तो चलते हैं अगले नंबर पे, डाई हेलो एल्केन पे। अगर हम बात करें डाई हेलो एल्केन की, अगर हम डाई हेलो एल्केन की बात करें, दूसरा पॉइंट, तो जब किसी एल्किल समूह में किसी कार्बन परमाणु से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हो? दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? डाई हेलो एल्केन कहते हैं। तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। ध्यान दीजिए, डाई का मतलब दो, यानी कि जब एल्किल समूह में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? दो, तो हम उसे क्या कहेंगे? डाई हेलो एल्केन। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे दिया गया है, जैसे दिया गया है CH3 CH CH CH2 CH3, जैसे यहां और यहां मैंने दो जगह हाइड्रोजन परमाणु दे दिया। ठीक है, तब हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु है दोनों समान होना चाहिए। ऐसा नहीं एक जगह Br है दूसरी तरफ Cl है, ठीक है, दूसरी तरफ Cl है, ऐसा रहेगा तो गलत हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है अलग अलग कार्बन से चाहे जुड़ा हो चाहे एक ही कार्बन से जुड़ा हो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वो संख्या में 2 होना चाहिए
और कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे Br है और यहाँ पे Cl हो जाए, यहाँ पे दोनों समान हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। अब जैसे अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो इसके इधर देखिए एक कार्बन है, इसके इधर दो कार्बन है, नामकरण इधर से होगा 3 4 5। अब देखिए दूसरे से हमारा Br है और तीसरे से Br है, तो हो जाएगा 2,3, 2 बार है तुरंत डाई लगा देंगे। Br है ब्रोमो, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, टोटल 5 कार्बन है, एकल अबंधित है, क्या लग जाएगा, पेंटेन, डाई ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। इसी प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया गया CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, जैसे ये दिया है, मैंने यहाँ Cl ले लिया, यहाँ से भी Cl ले लिया, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग कार्बन परमाणु से समान हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। और देखते हैं इसके इधर 2 कार्बन है, इसके इधर भी 2 कार्बन है, तो संख्या चाहे जिधर इधर भी 2 है इधर भी 2 है, संख्या बराबर है, तो चाहे जिधर से नामकरण कर लीजिए। टोटल 6 कार्बन है, तीसरे से और चौथे से Cl है, तो हो जाएगा 3,4, 2 बार है तुरंत डाई लगा देंगे। Cl है क्लोरो लिख लेंगे, डाई क्लोरो, टोटल 6 कार्बन है, हेक्स लगता है, एकल आबंधित है, एन जोड़ देंगे, हेक्सेन हो जाएगा, 3,4 डाई क्लोरो हेक्सेन हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डाई हेलोएल्केन क्या होता है। यानी कि जब किसी एल्किल समूह में कार्बन कार्बन परमाणु की श्रृंखला में ये जो हाइड्रोजन परमाणु होता है समान होना चाहिए और संख्या में 2 होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे, डाई हेलोएल्केन कहेंगे। आइए अगले नंबर पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ट्राई हेलोएल्केन, तो जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में जब एल्किल समूह में किसी कार्बन परमाणु से केवल कितना 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, ट्राई हेलोएल्केन कहते हैं, तो उसे ट्राई हेलोएल्केन कहते हैं। ध्यान दीजिए, ट्राई का मतलब होता है 3, हेलो का मतलब हाइड्रोजन, एल्केन का मतलब एल्किल ग्रुप। तो जब किसी एल्किल समूह में कार्बन परमाणु से केवल 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे ट्राई हेलोएल्केन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कितना हाइड्रोजन हो, 3 हाइड्रोजन हो। आइए देखते हैं, जैसे दिया गया है CH3 CH 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 CH2 CH3। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे 1 2 3, मैंने यहाँ Cl लिया, यहाँ Cl, यहाँ Cl लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे CH ही क्यों किया, CH2 क्यों नहीं किया, क्योंकि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से घिरा होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, ठीक है, अगर हम यहाँ पे CH2 कर देते तो 5 हो जाता, तुरंत अनबैलेंस हो जाता, इसलिए हम यहाँ पे केवल CH करेंगे जहां से हाइड्रोजन जोड़ा गया है। अब इसके इधर देखिए एक कार्बन है, इसके इधर 2 कार्बन है, संख्या इधर कम है, यहाँ से नामकरण कर लेंगे, 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। अब आप देख रहे हैं दूसरे से तीसरे से चौथे से Cl है, तो लिख लेंगे 2, 3, 4। अब यहाँ पे 3 बार है, तुरंत ट्राई लगा देंगे, ट्राई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु क्या है आपका, Cl का मतलब क्लोरो, ट्राई क्लोरो, टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, क्या लगेगा, हेक्स लगेगा, एकल आबंधित है, एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो हेक्सेन, 2 3 4 ट्राई क्लोरो हेक्सेन। इसी प्रकार से और देखिए CH3 CH2 CH 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 CH2 CH3, जैसे ये दिया गया है। अब इसमें मैंने आई ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु आयनिक आयोडो। अब यहाँ पे देखिए इसके इधर 2 है और इसके इधर भी 2 है, चाहे जिधर से नामकरण कर लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है, 3 4 5 6 7 कार्बन है, तीसरे से चौथे से पांचवें से आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 5। अब 3 बार है, तुरंत ट्राई लगा देंगे, ट्राई। अब आई का मतलब आयोडो होता है, तुरंत आयोडो लिख लेंगे, ट्राई आयोडो। इसके बाद टोटल 7 कार्बन है, क्या लगता है, हेप्ट लगता है, एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ट्राई हेलोएल्केन क्या होता है। ठीक, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लिए, सामने आ जाए। तो दोस्तों अगर आपको हेलोएल्केन का वर्गीकरण समझ में आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। और यदि अभी तक मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको आपके तक पहुंच जा सके।